Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 9th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा. क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चन होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, तो वो पोर्शन आपने मिस नहीं करना. उनके आंसर्स आपने जरूर करने आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज विनर ऑफ 2020 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज. तो किसे सम्मानित किया गया बाय यूनेस्को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को जिसे ऑब्जर्व किया गया. जिनेथ बिदोया लिमा इज द करेक्ट आंसर. कोलंबिया के जर्नलिस्ट हैं, तो इनके एक्सेप्शनल वर्क को देखते हुए, फेयरलेस जर्नलिज्म को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया. ओके, तो याद रखिएगा. एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. अभी रिपोर्ट आया था, इसमें हमारा 142 नंबर था, टॉप्ड बाय नॉर्वे एंड लास्ट में नॉर्थ कोरिया. ओके, अबाउट जिनेथ इनके बारे में पूरी हिस्ट्री यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं. आप PDF डाउनलोड करोगे तो पूरी डिटेल आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से भी ऑल्सो इन्हें उससे भी सम्मानित किया जा चुका है. नाम याद रखिएगा, जिनेथ बिदोया लिमा, एंड शी इज़ ए कोलंबियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. ओके, तो याद रखना. एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ, मुख्तार अब्बास, मुख्तार खान, दार यासीन एंड चन्नी अनद, ये तीनों फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिन्हें अभी फीचर्ड फोटोग्राफी में पुलिट्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया. ये भी जर्नलिस्ट ही है. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यूनेस्को के नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज वंदे भारत मिशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड. अराउंड 15,000 प्लस लोग जो बाहर फंसे हुए हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन, उनको वापस लाना है अपने कंट्री में. सो इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, एक एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया वंदे भारत मिशन. याद रखिएगा. ओके, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी. एंड आपको याद होगा इंडियन नेवी द्वारा भी ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था. माले एंड मालदीव्स में जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने के लिए. ओके, ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड नाउ इसे लॉन्च किया गया. वंदे भारत मिशन एक्सरसाइज लॉन्च की गई. ओके, इसमें फ्लाइट्स जाएंगी एंड वो वापस लाएंगी हमारे इंडियंस को इंडिया में. देन थर्ड क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में. वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 8 मई को. 8 मई 1828 इस डे को इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी ड्यूनेंट, जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1828. हेनरी ड्यूनेंट कौन है? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एंड जिन्हें सम्मानित किया जा चुका था पीस प्राइज से, नोबेल पीस प्राइज से. एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू दोज पीपल who suffer from shortage of food and face due to lack of resources. आपको याद होगा स्कूल टाइम जब हम होते थे तो चैरिटीज़ हम करते थे, रेड क्रॉस वाले आते थे, हम डोनेशन देते थे, तो वो सारा अमाउंट रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए जाता है एंड जो यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, खाने की शॉर्टेज होती है, रहने की कमी होती है एंड अदर लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, हेडक्वार्टर्स इसके रेड क्रॉस सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ हमारे WHO के हेडक्वार्टर्स है. एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पीटर म्यूरीर. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीक्ड इन LG पॉलीमर प्लांट इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश. जो गैस लीकेज हुआ जिसकी वजह से अराउंड 10 से 12 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी. सो रात को अचानक से गैस लीकेज हुआ एंड काफ़ी लोग बीमार भी हो गए एंड जो भी नियरेस्ट विलेज थे उनको भी खाली करवाया गया. तो कौन सा गैस लीक हुआ ये आपको बताना है. तो स्टाइरीन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस गैस का नाम याद रखना. स्टाइरीन गैस जो लीक हुआ विशाखापट्टनम के पॉलीमर प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट है. एंड मिथाइल आइसोसाइनेट, आई होप आपको याद होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था इन 1984, तो उसमें जो गैस लीकेज हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट. ये पॉइंट भी आप ज़रूर याद रखिएगा. एंड स्टीरीन गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है. So about the state basic details, capital अमरावती, CM is जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर इज बिश्वा भूषण हरिचंदन. ये बेसिक डिटेल्स आपको याद रखनी है. एंड YSR निर्माण पोर्टल आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था. मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी फॉर स्लम डिवेलपर्स, वो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था. एंड पेंशन फैसिलिटीज़ जो डोर स्टेप फैसिलिटीज़ फर्स्ट टाइम फर्स्टली इसी स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई थी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा. ओके,
सो नेक्स्ट करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा खतरा सीनियर सिटीजन्स को है, जो ओल्ड लोग होते हैं उनको ज़्यादा खतरा है। सो एक अभियान, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। इसके प्रति लोगों को अवेयर करना कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर हैं, उनको बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी देखभाल करना। जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा था अपने सीनियर्स की, अपने दादा दादी आपके हो गए, नाना नानी, तो उनको सबसे पहले आपने बचाना है। ओके, सो इसको किसके द्वारा इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया? करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ओके, नीति आयोग के बारे में वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं, इसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यानी कि पीएम होते हैं, एंड इसके जो सीईओ है वो हैं अमिताभ कांत, याद रखना अपने। ओके, देखो ये आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर फिर से लाया हूँ, जिसमें आपको मैं 2019 की फ्री ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड साथ में इसमें आपको लास्ट 5 मंथ का, यानी कि 2019 का पूरा एंड 2020 का पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वेल देखो, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस रखा गया है, मैंने ऑप्शन रखे, या तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो यू कैन परचेज इट। वेल सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए छोटा सा काम आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा। देखो 1 मिनट लूँगा सबका यहाँ पे। देखो माय मेन मोटिव इज़ कि करंट अफेयर में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन रिटर्न आई वांट कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे, बिकॉज आई थिंक मैक्सिमम लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। सो वो पॉसिबल तभी है जब आप लोग हमारी मदद करोगे। ओके, सो इन रिटर्न आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए दोनों बुक्स, फर्स्टली यू हैव टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देन आपको उसके बाद क्या करना है कि एटलीस्ट अपने मिनिमम 3 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है। ओके, टेलीग्राम को शेयर नहीं करना है, कुछ लोग टेलीग्राम को शेयर करने लगे थे। हमारे यूट्यूब चैनल लिंक को शेयर करना है एंड उनको बोलना है कि ज्वाइन करने के लिए। मिनिमम 3 लोगों के साथ आपने इतना करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें सेंड करेंगे। जैसे आप सेंड करेंगे आपको वो दोनों बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो ये एक छोटा सा आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए एंड इन रिटर्न मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ। आई होप द डील इज़ डन। ओके, तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा। एंड देखो आई वांट कि देखो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देन श्योरली यू हैव टू शेयर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक यू विल डू इट एंड सपोर्ट अस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in अंडर मुख्यमंत्री योगा युग योजना। इसके तहत अराउंड 14,000 स्टूडेंट्स को जो फाइनल ईयर में उनको 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो कौन से स्टेट द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई? त्रिपुरा। ओके, स्टेट के बारे में बेसिक डिटेल्स, सीएम बिप्लब कुमार देव, गवर्नर रमेश व्यास, कैपिटल इज अगारतला। ओके, एंड बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे, ये हमारा त्रिपुरा मैप में भी आप देख सकते हो, ये छोटा सा त्रिपुरा आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा है। ओके, सो याद रखिएगा त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ्री मिलेंगे, ओके, 5,000 रुपये का मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संकल्प स्कीम इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्लीज टू प्रोवाइड 24/7 हेल्प फॉर एल्डर्स। ओके, जो सीनियर लोग हैं उनके लिए 24/7 अंडर दिस स्कीम, संकल्प स्कीम स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्च इन उमराई डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा आप संकल्प से आई थिंक आपको सुकन्या प्रोजेक्ट ज़रूर माइंड में आ रहा होगा। सुकन्या प्रोजेक्ट कोलकाता पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था, 3rd एडिशन उसका लॉन्च किया गया था। गर्ल्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए फॉर सेल्फ डिफेंस करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट था। नॉट संकल्प स्कीम बाय मध्य प्रदेश एंड सुकन्या प्रोजेक्ट बाय कोलकाता पुलिस। आई होप क्लियर है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, देन अबाउट द स्टेट मध्य प्रदेश बेसिक डिटेल्स सारी यहाँ इंक्लूड कर दी गई हैं, PDF में आप इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वाज बीएम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। नए प्रधानमंत्री कौन बने इराक के? इराक की कैपिटल है बगदाद एंड करेंसीज इराकी दिनार। तो नए प्रधानमंत्री बने मुस्तफ़ा अल कदहीमी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले कौन थे? आदिल अब्दुल महदी, इन्होंने लास्ट ईयर रिज़ाइन कर दिया था, अब खाली पोस्ट थी, इमरजेंसी पे था। एंड नाउ जो नए प्रधानमंत्री बन के मुस्तफ़ा अल कदहीमी, याद रखिएगा। एंड यहाँ ऑप्शन नंबर सी इंक्लूड किया गया है रिफत चौधरी जी। आई होप आपको याद ज़रूर होगा, इनका भी निधन हुआ था एंड इनकी डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न आर्किटेक्टर ऑफ इराक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तरुण बजाज आपको याद है, अभी न्यू डायरेक्टर बने RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, तरुण बजाज। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Which of the following state has started a program named NIGA to educate the people members of the
पीपल कमिंग फ्रॉम स्टेट टू अदर, लाइक बाहर से अब लाए जा रहे हैं, जो लोग बाहर स्टेट में फंसे हुए हैं तो उनको अपनी वापस स्टेट में लाया जा रहा है। सो एक निगाह इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ताकि उनको बताया जाए कि अब वापस तो आ गए हो, वापस अपने घर में लाइक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्वारंटीन में रहना आपको, ठीक है, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल, एक प्रोग्राम निगाह, ठीक है। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, याद रखिएगा। ई संजीवनी OPD इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड रिसेंटली आपको याद होगा मुख्यमंत्री शहरी लाइक रोज़गार योजना, जिसके तहत अर्बन एरियाज़ के लोग हैं जो, उनको अराउंड 120 डेज़ का लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी है जिसने स्मार्ट मैग्नेटिक रैम बनाया है, तो वो पॉइंट भी आप ज़रूर याद रखिएगा। निगाह से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, ज़रूर याद आ रही होगी, निगाह एक मोबाइल ऐप भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी लॉन्च की गई थी। ओके, वो मोबाइल ऐप थी, उसके तहत जो इलेक्शंस है उसको प्रॉपर वे में करवाना, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वो निगाह ऐप वो लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। एंड नाउ दिस इज़ अ प्रोग्राम, इसका नाम भी निगाह ही है, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, फंक्शंस दोनों के अलग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? इस लाइक इनिशिएटिव के तहत इस ऐप की हेल्प से लोगों को बताया जाएगा कि रेमेडीज़ बताई जाएंगी, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है टू फाइट विद कोविड-19। दिस इज द इनिशिएटिव लाइक नेम्ड आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च्ड बाय यूपी। ओके, टीम 11 यूपी द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो आपको याद रखना है। पूल टेस्टिंग यूपी द्वारा स्टार्ट की गई थी। वर्चुअल कोर्ट का प्रोसेस यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने यूपी के बारे में। योगी आदित्यनाथ CM है। देन ए बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो, लाइक इस बुक को बताने की बायोग्राफी किसकी है? ओके, विजयंत थापर इज़ द करेक्ट आंसर। विजयंत थापर लाइक 1999 में लाइक अपनी जान इन्होंने सेक्रीफाइस दिया था फॉर द नेशन। 22 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी सेक्रीफाइस दिया फॉर द नेशन। लाइक जो वॉर चल रही थी 1999 की कारगिल वॉर, सो इन्हीं की बायोग्राफी एंड दिस वाज ऑथराइज्ड बाय विजयंत फादर VN थापर एंड हर डॉटर नेहा द्विवेदी। ओके, नेहा द्विवेदी इनकी डॉटर एंड इनके फादर VN थापर लाइक थापर द्वारा इस बुक को ऑथराइज किया गया एंड इसे रिलीज़ किया गया। नाउ आपको याद रखना है कि इस बायोग्राफी किसकी है? विजयंत थापर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, ऑन विच द वर्ल्ड एथलेटिक डे इज ऑब्जर्व, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर इज 7 मई। ओके, याद रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर्स इसके मोनाको में एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो सेबेस्टियन कोए। ओके, 7 मई याद रखना है। देन नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो किसे रीअपॉइंट किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज आदिर रंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सोमा राय बुरमान कौन है ये आपको बताना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं एंड इसके बाद 24 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लास्ट ईयर इन्होंने शपथ ली थी। देन उसके बाद UB परवीन राव, ये NESCOM के अभी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने, वो आपको याद रखना है। सोनिया गांधी तो आप जानते ही हो, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। देन विच स्टेट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप इन रेड जोन्स, यानी कि जो भी हॉटस्पॉट हैं उन एरियाज़ में वहाँ के लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया। सो करेक्ट आंसर इज UP ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बैन टू एक्सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पे प्रतिबंध लगा दिया गया? बाहर इसको सप्लाई नहीं करेंगे ताकि हमारे इंडिया में ना लाइक इसकी दिक्कत बढ़ जाए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, वेल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे भी प्रतिबंध लगाया गया था, बट अब इस पर हटा दिया गया क्योंकि इस टाइम नॉट ओनली इंडिया, सभी कंट्रीज़ को इसकी ज़रूरत है। ओके, तो अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो सप्लाई हो रही है, बट अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए एंड इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स एंड इसका आंसर आपने ज़रूर करना है। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं स्टार्टिंग में शेयर करना चाहता था। देखो, जो मेरा मेन कंटेंट रहता है वो मैक्सिमम कंटेंट मैं हिंदू से ले रहा हूँ एंड टाइम्स ऑफ इंडिया से ले रहा हूँ। अब मे भी एक दिन होता है कि कई बार होता है कि एक क्वेश्चन आपको एक दिन बाद मिल जाता है। कल मैं कमेंट देख रहा था, बोले थे सर आपने जो विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी है ये आपने कल शेयर करना था, आज क्यों शेयर किया? ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग। मेरा मेन मोटिव है कि आपको मैं, देखो आपका एग्ज़ाम आज मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो कल तो आपका एग्ज़ाम नहीं है और एग्जामिनर
एक दिन बाद वाला क्वेश्चन थोड़ी डालेगा। ओके, बी प्रैक्टिकल, आपको मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप हमारे डेली व्यूवर्स हैं, यू डोंट नीड टू वरी, आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं करवाया जाएगा। एक दिन आप बात कर लोगे, बट आप जो करोगे वो अच्छा करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, या मैं एक दिन में करवा दूँ तो 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवा दूँ, या वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचा करो एंड आई नो कि एक दिन बाद भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये मेक इट श्योर कि कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर आप बता दो मुझे एंड इसके बाद आपने ये बताने 6 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड इनके आंसर ज़रूर करा करो। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं एंड ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए। विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, तो फर्स्ट कौन सी बनी थी ये आपने बताना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, रिसेंटली एग्जाम था, खुद से क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, द नक्शे इज़ एन ऑनलाइन टूल फॉर मॉनिटरिंग द कंट्रोल ऑफ विच डिजीज़, इसका बताना आपने। ओके, देन उसके बाद व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ नानकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड नेम क्या था। देन विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 10 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ईश्वर शर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। यू हैव टू आंसर दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू, लाइक अवार्ड किसके रिलेटेड है एंड ईश्वर शर्मा किस फील्ड से रिलेट करते हैं, ये आपने बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल योगा डे इवेंट 2020, तो ये कौन सा सिटी इवेंट लाइक और होस्ट करेगा जो 21 जून को होने वाला इंटरनेशनल योगा डे इवेंट। सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को शेयर करना है एंड इसको अपने सब्सक्राइब जरूर करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे रेफर भी करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।